बीत गए जब अर्जुन को द्वारका गए हुए कन्हैया के पास, उधर भगवान ने सब लीला करवा दी, यदुवंश के संहार की। दुखी हुए अर्जुन आ रहे हैं हस्तिनापुर की तरफ। भीमसेन से वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भीमसेन, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन 7 महीना बीत गया द्वारका गए, अभी तक लौटा नहीं। कन्हैया के इतना प्रेमी है, अनेकानेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। देवर्षि नारद ने एक बार आके कहा था कि आगे भगवान भी लीला संवरण करेंगे, अब अपनी सदगति के विषय में सोचो, कहीं वो असमय तो नहीं आ रहा है। इसके लिए देवर्षि नारद ने मुझे कहा था, गता सप्ताधुना मासाः भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदमञ्जसा। चर्चा चली रही कि अर्जुन आ गए द्वार पर सामने ही। अरे अर्जुन, तुम आ गए, हम तुम्हारी ही याद कर रहे हैं। कहो, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? मामा मामी अच्छे हैं ना? यदुवंशी सब ठीक तो है ना? उद्धव दाऊ प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब कुशल पूर्वक तो है ना? ये बताओ, हमारे कन्हैया भगवान कैसे हैं? भगवान अपि विश्वात्मा ब्रह्मणयो भक्तवत्सलः कच्चित् सभा सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः। इतना सुनते ही अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। हे महाराज, हरि रूपी बंधु से हम वंचित हुए, ठगे गए। यदुवंशी विशेष करके भगवान की माया से ठगे गए। वे भगवान उनको छोड़ करके चले गए, धराधाम को छोड़ करके, जिनकी कृपा से हमने महाभारत में विजय पाई, भरी सभा में द्रौपदी को जीता, दुर्वासा के श्राप से जिन प्रभु ने रक्षा की, वे गोविंद हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने तत्क्षण देह का त्याग किया, सद्गति पाई भगवत चिंतन करते हुए। इसी को आज के समय में तिवारी जी, शेष नारायण जी, यदि कहा जाए तो हार्ट अटैक कह सकते हैं। मैंने अपने प्रीतम श्याम सुंदर के परम धाम के गमन को सुनकर के कुंती बुआ ने तत्क्षण अपने तन का त्याग कर दिया। हृदय की गति अवरुद्ध हो गई, सन्न रह गई। 5 भौतिक तन का त्याग करके कुंती बुआ सीधे भगवत धाम को जाती है। इधर युधिष्ठिर के मन में भी वैराग आया, प्रभु नहीं रहे तब क्या करूंगा, कलयुग आ गया है। अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया, धौम्य ऋषि इनके कुलगुरु हैं, उनके सहारे रख दिया। अबोध परीक्षित है, गुरुदेव आप ध्यान रखना, कृपा दृष्टि रखना। राजसे वस्त्राभूषणों को त्यागा, युधिष्ठिर के पीछे पीछे सब पांडव भी लग गए, द्रौपदी भी गई, स्वर्गारोहण बद्रीनाथ धाम के आगे हुआ। महाभारत के अनुसार एक एक का देह पात भी हुआ। अकेले युधिष्ठिर को लेने के लिए देवदूत विमान लेकर के आए। विराजिए सशरीर आप स्वर्ग चलिए। पहले श्वान को, कुत्ते को भी तो चढ़ाओ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे भाई और पत्नी साथ छोड़ दे, ये कुत्ता हमारे साथ चल रहा है, इसको भी ले चलो। नहीं नहीं, महास्वर्ग में ये श्वान नहीं जा सकता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत श्वान की जगह धर्मराज प्रकट हो गए। इतनी विशुद्ध धर्म की परिस्थिति पर भी धर्मराज फेल नहीं हुए। सज्जनों, आगे परीक्षित जी के द्वारा बड़ा सुंदर राज पाठ का वर्णन किया सूत जी ने। पृथ्वी धर्म का संवाद का वर्णन है। एक दिन की बात है कि परीक्षित जी अपने रथ पर बैठे हुए जा रहे हैं। एक कलयुग नाम का व्यक्ति, कलयुग देवता, धर्म रूपी बैल के 3 पैरों को तोड़ करके और चौथे में डंडा मार करके उसको तोड़ रहे हैं। सत्य, पवित्रता, तपस्या रूपी चरणों को तोड़ दिया है। दया दान रूपी चौथे चरण को भी तोड़ रहा है। कलयुग के 4 चरण है सज्जनों, धर्म के 4 चरण है। 3 चरणों को तोड़ करके कलयुग चौथे चरण पर भी प्रहार कर रहा है। ये देख करके क्रोधित हो गए परीक्षित, अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, मारने को मान संधान किया। ये नीच अधम तू कौन है जो मेरे निरपराध प्रजा को दुख दे रहा है? थर-थर कांपने लगा कलयुग, शरणों में आ गया, शरणागति ले लिया। शरणागति को मारने का विधान नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तू है कौन, अपना परिचय दे। नते गुणा कैसे यशोधराणाम मध्यमत हो, कलयुग हो तो बताया कि मैं कलयुग हो, मेरा समय आ गया है, तुम अधर्म के मित्र हो, अतः हमारे देश से बाहर चले जाओ। हे महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट में जाऊं तो कहाँ जाऊं? सर्वत्र तो आपका शासन है, मुझे भी प्रजा की तरह अपने राज्य में कहीं स्थान दे दीजिए, मैं भी जीवन बिता लूंगा। ठीक है, ऐसी बात है। 4 स्थान दिया परीक्षित जी ने।
जहाँ जुआ होता हो, जहाँ मदिरालय हो, वेश्यालय हो, जहाँ हिंसा होती हो, हे कलयुग इन 4 स्थानों पे तुम निवास करो, कहीं इधर उधर मत दिखना, मैं दंडित करूंगा। कलयुग चालाक ने कहा, मन में विचार किया, राजा को वश में नहीं किया तो मेरा शासन कैसे चलेगा। इन चारों चीजों से परीक्षित का कोई मतलब नहीं। जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, मेरा प्रभाव नहीं होगा किसी पर। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, पुनः प्रार्थना करने पर स्वर्ण में वास दे दिया परीक्षित ने कलयुग को। यद्यपि स्वर्ण को भगवान ने धातु नाम कांचनम कहा है 11 स्कंद में। संतों ने यह भी निराकरण किया कि मेहनत की कमाई जो अपनी संपत्ति है, धन है, स्वर्ण है, वो भगवान की ऐश्वर्य विभूति है, और जो अधर्म की कमाई है, धन है, स्वर्ण है, वो कलयुग का वास उसमें होता है। इसलिए ये बात तो निश्चित है भैया कि जिस दिन से परीक्षित ने कलयुग का वास स्वर्ण में, सोने में दिया, उस दिन से सोना को जो लोग धारण करते हैं उनका रात्रि वाला सोना हराम हो जाता। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात और भैया, सोने का प्रेम माताओं को ज्यादा होता है, सोने की चाह माताओं को ज्यादा होती है, क्योंकि अनेक प्रकार के गहने श्रृंगार चाहिए उससे बनते हैं। अब माताएं जब फंक्शन में कहीं जाती है, रिश्तेदारी नातेदारी में, ब्याह उत्सव में, तो बढ़िया बढ़िया मंचली है और ये क्या हार पहन के जाती है, बिजली चमकी आदि पहन के जाती है, पहन के तो जाती है लेकिन बड़ा सतर्क रहती है। कहीं कोई सातिर दिमाग वाली सोते समय मेरे हार को मंचली को तोड़ न ले, छीन न ले, पतो ना चले, इसलिए रात्रि में ठीक से नींद नहीं आती, करवट लेती है तो अपने छाती से लगाए के हाथ को दबाए के सोने को सोए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से सज्जनों आगे परीक्षित जी एक बार आखेट करने के लिए गए और उस जरासंध के मुकुट को पहन के गए। कलयुग ने समय पाया है, मौका पाया और बुद्धि में प्रवेश कर गया, मति बिगाड़ दिया सज्जनों परीक्षित का। और शमीक ऋषि के आश्रम में गए, मृग तो भग गया, मृगया वाला जल प्यास की खोज में व्याकुल हो गए। परीक्षित शमीक जी के आश्रम में पहुंचे, वो समाधि में लीन जल मांगा। हे महात्मा, मैं तुझसे जल मांग रहा हूँ, जानता नहीं मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूँ, राजा हूँ राजा। अहंकार आ रहा है, कलयुग के कारण अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर के जब जल नहीं मिला तो नाग को उनके गले में डाल दिया। तक्षक नाग ही तो रूप बदल करके वहां पर लेटा हुआ सर्प के रूप में सज्जनों। सर्प डालने के बाद भी समाधि नहीं टूटी। परीक्षित सोचा इससे जल नहीं मिलेगा, समय गमाना व्यर्थ है, चलो राजा अपने सिंहासन की तरफ चलते हैं। राजमहल की तरफ चले गए। जो ही मुकुट को उतारा जा करके कलयुग का प्रभाव दूर हुआ, शोक में डूब गया। ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। मेरे पितामहों ने कही थी कभी भी ब्रह्मर्षियों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का निरादर मत करना, आज मैंने क्या अनर्थ कर डाला। अद्यैव राज्यं बलमृत्यकोशं प्रकोपितं ब्रह्मकुलानलो में। और जिस दिन परीक्षित को इधर श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र हैं सुनते ही कुपित हुए, मेरे निपराध पिता के प्रति परीक्षित ने इतना बड़ा अपराध किया, क्रोध में आकर के होने के कारण आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहने दंश तिस्म कुलांगारम प्रेरितो में ततद्रुहम। तक्षक नाग 7वें दिन डसेगा, परीक्षित मर जाएंगे। वाग वज्रम विसर्जहा। फिर क्या था सज्जनों, समीक दुखी हुए, गौरव मुख नाम के ब्राह्मणचारी को भेजे हैं, राजा को बताओ आत्मा का उद्धार करें, दुर्गति होगी सर्पदंशन से मरेंगे तो। पांडवों के वंश के कुल की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, परम भागवत थे ये सब। परीक्षित जी को जिस दिन श्राप लगा शिकार करने गए थे, उस दिन इनकी आयु 36 वर्ष पूर्ण हुई थी। 63 भारत में प्रमाण देखा है, भागवत जी में तो नहीं है। इनका विवाह इरावती नाम की राजकुमारी से हो चुका था और जन्मेजय आदि 4 पुत्र भी उत्पन्न हो चुके हैं डब्बू जी। लेकिन गृहस्थी बड़ी कच्ची है। बड़ा बालक जन्मेजय 10 साल का, दूसरा 7 साल का, तीसरा 4 साल का और चौथा बालक कभी अबोध 1 साल का ही है। श्राप लग गया, बैराग आया, आमरण अनशन लेकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करके आमरण अनशन लेकर के गंगा के तट पर गए। क्षत्रिय राजा जब राजर्षि बने तो विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए, गदगद हो गए। परीक्षित ब्राह्मण कुमार ने मुझे श्राप दिया, का वरदान दिया, इतने महात्माओं के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, श्राप के बहाने भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कराई है ब्रह्मचारी के द्वारा।
लेकिन हे महामुनियों, जिसकी मृत्यु निश्चित है वह क्या करे क्या ना करे, 7 दिन में आत्मा का उद्धार कैसे हो, सद्गति कैसे मिले, आप लोग कुछ बताइए। किसी ने कोई साहस न जुटाया।